किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जो जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें हमने बूस्टर डोज भी ऐड किया है जीके का, जो कि करंट अफेयर्स के साथ आपकी अन्य जीके को भी बूस्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी नई नियुक्ति हुई है और इनका नाम है दोस्तों एस सोमनाथ। चलिए दोस्तों, इनके बारे में हम जानते हैं डिटेल से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ ये दोस्तों 10वें नंबर के अध्यक्ष होंगे और ये के सिवान का स्थान लेंगे। तो दोस्तों, अब बात आई है इसरो की। तो इसरो के बारे में चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। चलिए, विक्रम साराभाई जी के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट को बताते हैं दोस्तों। विक्रम साराभाई की बात करें दोस्तों, तो भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। वहीं इन्होंने इसरो के पहले अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी, विक्रम साराभाई जी ने। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है। और आपको बता दें दोस्तों, भारत ने 104 उपग्रह, अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो ये है PSLV C-37। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंदु मल्होत्रा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में दोस्तों कमेटी का गठन किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस इंदु मल्होत्रा को अध्यक्षता में एक जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति मामले की जांच करेगी और यह तय करेगी कि सुरक्षा उल्लंघन में कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एसपीजी कमांडो होते हैं, जो उनके आसपास भटकते रहते हैं प्रमुख सुरक्षा गार्ड के रूप में और उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, एक पॉकेट बैग जैसा लिए रहते हैं। वो बैग नहीं होता है, वो एक प्रोटेक्शन होता है। जैसे ही वो बैग क्या होता है, अगर कोई हमला करता है तो बुलेट प्रूफ बैग होता है, जिससे क्या होता है कि वो खोल लेते तुरंत और प्रधानमंत्री जी को उससे सुरक्षा देते हैं। तो दोस्तों, एसपीजी के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताते हैं। एसपीजी क्या है दोस्तों? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 1984 में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद 1985 में एसपीजी का गठन हुआ था। क्या है दोस्तों ये? केंद्रीय सशस्त्र बलों का कोई भी जवान अपने कैरियर में केवल एक बार 5 साल के लिए एसपीजी में जा सकता है। एसपीजी के जवानों और अफसरों पर किसी मीडिया हाउस से संपर्क करने या एसपीजी अपने कार्यकाल पर कोई किताब लिखने की पाबंदी होती है। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि इस समय एसपीजी में कितने कमांडो या जवान अफसर हैं? तो 3000 से ज़्यादा जवान और अफसर हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा है, दुनिया में पहली बार किसी इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इसका आंसर होगा तो डेविड बेनेट। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टर ने मैरीलैंड के डेविड बेनेट
में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। और यह घटना जो है पहली बार है जब किसी इंसान में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। दोस्तों अब विश्व में पहली वाली बात आई है, तो चलिए हम आपको विश्व में पहला क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बना रहा है? तो ये बना रहा दोस्तों मणिपुर में। कहाँ है? दुनिया का है ये पहला। कौन सा देश है विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा बुडसेट लॉन्च करेगा? तो ये न्यूजीलैंड है दोस्तों। वहीं दुनिया में सबसे बड़ा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो डेनमार्क में दोस्तों। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले एशियाई नेत्रहीन कौन है? नेत्रहीन दोस्तों, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। नेत्रहीन कौन बने हैं? तो झांग होंग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों असम में किया है। कहाँ किया है? असम में। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। असम के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने उन्होंने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण का उद्घाटन किया है और इसे श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। यह मेमोरिया क्षत्रिय समुदाय के महान संत के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है दोस्तों। डीआरडी को फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं इसका आंसर और डिटेल्स इसका। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई दोस्तों डीआरडीओ की। तो चलिए हम डीआरडीओ के बारे में आपको डिटेल से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में। वहीं इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते हैं आपको। सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। वहीं देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये डीआरडीओ ने किया है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर दोस्तों सहायक NG का भी सफल परीक्षण किसने किया? तो ये भी डीआरडीओ ने ही किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तस्मीन मीर। चलिए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं हम। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी 16 साल की बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। बात करें तस्मीन मीर की तो ये पहले तेलंगाना के सानिया अहमद फारूकी वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंची थी इनसे पहले। ठीक है दोस्तों, वहीं मीर जो हैं फिलहाल असम के बैडमिंटन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। ठीक, चलिए अब सातवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निकारागुआ का। किस देश का? निकारागुआ का। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में जानते हैं। निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं डेनियल ओर्टेगा, जो लगातार चौथे कार्यकाल के लिए उन्होंने पद शपथ ली है। निकारागुआ जो है दोस्तों कहाँ पर है? तो अमेरिका, मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी है मानागुआ। देश के पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों अब हम जैसा कि हमने बताया कि हमने नॉलेज बूस्टर भी लेके आया वीडियो में, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों ये जो नॉलेज बूस्टर है आज हम लेके आए भारत के प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उनकी सूची है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तारापुर जो स्टेशन है दोस्तों परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। वहीं रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है? तो कैगा है कर्नाटक में। और दोस्तों काकरापार कहाँ है? तो ये काकरापार है दोस्तों गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। और नरोरा है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों इन सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप एक बार ज़रूर रिवाइज ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये ध्यान रहे।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये विश्व आर्थिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टाटा समूह। वहीं तीसरा है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया? तो ये मिशन अमानत है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, ये ट्रैक्टर लिखा है, एक्टर होगा दोस्तों, इन ड्रामा किताब किसे दिया गया? तो विल स्मिथ, जो कि बहुत ही महान हॉलीवुड अभिनेता हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 12 जनवरी के दिन। छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवियर गैरिंचस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज इतना ही। अब हम आपसे कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ प्रमोट मी।